कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट टॉप कैसे करें। फिर हम कहते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत करी लेकिन हमें वो परिणाम नहीं मिला जो हम चाहते थे। लेकिन जो करना है वो बहुत सही दिशा में करना है कि टॉपर बनना बहुत आसान बात होती है लेकिन टॉपर बने रहना ये बहुत कठिन होता है। अब 24 घंटे के दिन में हम कितना पढ़ें, हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, सर रिवीजन कैसे करें, हम भूल जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं होगी अगर आपने इन 5 पॉइंट पे फोकस कर लिया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे मन में एक सवाल आया है। वो सवाल ये आया है कि कई बार आपके मन में एक सवाल होता है कि सर हम कैसे टॉपर बन सकते हैं। और देखो, टॉपर बनने का कोई समय नहीं होता है। आप जहां पे हो उसी समय आपको एकदम टॉपर बनने का अगर जज्बा है आपके अंदर तो आप दुनिया के हर क्षेत्र में टॉपर बनेंगे। लेकिन जो लोग ये है कि अभी क्या है, अगले साल देखेंगे, अगले साल देखेंगे, तो फिर वो देखते देखते पूरा जीवन गुजर जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में एक सवाल होगा कि मेरे को टॉपर बनना है और वो टॉपर बनने के लिए मेहनत भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कई दफा क्या होता है कि हम टॉपर बनने के लिए बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन वो मेहनत गाइडेंस की कमी से, गाइडेंस के अभाव में गलत दिशा में हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत करी लेकिन हमें वो परिणाम नहीं मिला जो हम चाहते थे। इसलिए जरूरी है कि आपको एक सही मार्गदर्शन मिले। और अगर आप सही मार्गदर्शन पे ढंग की मेहनत कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको हर जगह टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो ये है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट टॉप कैसे करें। और ये कक्षा 11 वालों के लिए स्पेशली है क्योंकि ये आपके जीवन के पढ़ाई के द्वार का पहला स्टेप है। और अगर यहां से आपने अपने आप को टॉपर के तौर पर ढाल लिया तो आप फिर आगे जो भी है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, आईएएस है, पीसीएस है, आप देखेंगे हर जगह आपका वही माइंडसेट काम कर रहा है और आप बहुत आसानी से जो है टॉपर रैंक में आ जाते हैं। इसके लिए अपने को बहुत कुछ बड़ा नहीं करना है लेकिन जो करना है वो बहुत सही दिशा में करना है, बहुत ढंग से करना है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग टॉपर बने और टॉपर बने रहें। एक बात और जीवन के अंदर में याद रखना कि टॉपर बनना बहुत आसान बात होती है लेकिन टॉपर बने रहना यह बहुत कठिन होता है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो इसी बात पे केंद्रित रहेगा कि हम टॉप कैसे करें, यानी पहले उस रैंक पे कैसे पहुंचें और फिर उस रैंक को हम कैसे बरकरार रखें। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेना होगा। आपको वही एकदम चोला ओढ़ लेना होगा कि नहीं, मैं टॉपर ही हूं। और आपको उसी तरीके से सोचना होगा, आपको सारे काम उसी तरीके से करने होंगे। तो आप देखेंगे कि फिर आपका जो माइंडसेट है, जो आपको सोचने का तरीका है, जो आपके काम करने का तरीका है, जो पढ़ने का तरीका है, नोट्स बनाने का तरीका है, वो सब कुछ एकदम वैसा ही है जो आपको टॉपर बना सकता है। तो आइए हम लोग छोटे छोटे टॉपिक पे काम कर मतलब डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह सवाल होना चाहिए कि 24 घंटे का दिन है, ठीक है। अब 24 घंटे के दिन में हम कितना पढ़ें, हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए और हम कितना पढ़ें तो हम टॉप कर सकते हैं। तो यह सवाल लगभग बच्चों के मन में होता है। तो देखिए, एक चीज मैं यहां आपको समझा देना चाहता हूं कि देखिए, आपका टाइम टेबल जो होना चाहिए वो, पहली बात तो आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे हमारे सबके पास 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब इस 24 घंटे में से आप आराम से 8 घंटे नींद लीजिए, 2-3 घंटा आप आराम से खेलिए, केवल और केवल 8 घंटे का समय अपनी पढ़ाई को दीजिएगा, ठीक है। अब 8 घंटे में आपकी क्लास का टाइम मतलब इंक्लूडेड है। अगर हम क्लास का टाइम हटा दें तो ज्यादा से ज्यादा आप जो है 5 घंटे का समय अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है, 5 घंटे का निकालिए। और ये वो 5 घंटे हैं, इसमें आपकी क्लास शामिल नहीं है। वो जो क्लास आप करते हैं हमारी और या और विषय की,
वो अलग है, उनका टाइम हम लोग नहीं जोड़ते हैं, या अगर जोड़ेंगे तो फिर वो लगभग 8-9 घंटे हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको पढ़ाई के लिए करना है। मतलब जब आप ये 5 घंटे की बात कर रहे होंगे तो इन 5 घंटे में आपको कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं देखना है, आपको केवल जो आपने देखा है, जो आपने लिखा है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप 24 घंटे में जब भी आपको सही लगे, सुबह सही लगता है सुबह पढ़िए, शाम को सही लगता है शाम को पढ़िए, रात में अगर कंफर्टेबल नहीं तो रात में पढ़िए, लेकिन आप कोशिश करिए कि ये 5 घंटे, अगर आप 5 घंटे नहीं दे सकते हैं तो 4 घंटे, आप कोशिश करिए कि ये 4 घंटे आपको पढ़ के ही रात में विश्राम करना है। अगर आप इनको सुबह पढ़ लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, शाम को पढ़ लेते हैं तो उससे बड़ी बात अच्छी बात है। ये 5 घंटे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि आपके टाइम टेबल में 5 घंटे का समय आपके केवल पढ़ने का समय होना चाहिए, वीडियो वगैरह देखने का समय नहीं है इसमें, केवल पढ़ने का समय। अब सबसे बड़ा है ये कि डेली हमें कितना पढ़ना चाहिए, तो हमें एक सवाल का जवाब मिल गया कि आप केवल 5 घंटे डेली पढ़िए, बस केवल 5 घंटे। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो शब्द लिखा है डेली, पर डे पढ़ना है 5 घंटे। आप इसमें 1 घंटा और कम कर लीजिए, 4 घंटे कर लीजिए, लेकिन 4 घंटे आपको डेली पढ़ना है। आंधी आए, पानी आए, तूफान गिरे, जो भी हो, अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो आप 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ के ही उठेंगे। एक बात हो गई। तो पहला पॉइंट नोट कर लो कि अपने को डेली कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं, और उसी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि हमको कितने बजे क्या करना है। एक बात। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम समय का प्रयोग कैसे करें। देखो, कई बच्चे कहते हैं सर हमारे पास स्कूल रहता है, तो मान लेते हैं आप अपना जो सुबह से लेकर के और तकरीबन 4 बजे तक का जो समय है उसमें आप स्कूल करके आते हैं। ठीक है, आप आराम करिएगा, स्कूल हो गया आपका, उसके बाद आप क्लास भी करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 3 घंटे क्लास का निकल गया, उसके बाद आपको 5 घंटे और निकालने हैं। तो अगर ये हम 5 इधर ले लें, 5 3 8, 5 13, तब भी आपके पास लगभग 11 घंटे का समय बचता है सोने और खाने के लिए और अपना घूमने टहलने के लिए। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल, जो आप हम लोगों की क्लास करते हो तो आप अपना आराम से क्लास करिएगा। ठीक, क्लास करने के बाद में थोड़ा रिलैक्स करिएगा। रिलैक्स करने के बाद में आप अपने नोट्स बनाइए। सबसे जरूरी सवाल यह है कि आप अपने आप स्वयं नोट्स बनाइए, नोट्स स्वयं बनाइए, नोट्स स्वयं बनाइए। ठीक, नोट्स स्वयं बनाइए और लिख लिख के बाकायदा पढ़ने की आदत डालिए। तो नोट्स अपने आप बनाइए। जब आप नोट्स बना लीजिएगा तो इन नोट्स का आप रिवीजन भी करिए। ठीक, ये डेली का काम है। आपने जैसे मान लेते हैं आज एक क्लास पढ़ी, ठीक है, और उसमें आपको 2 टॉपिक जो है पढ़ाए गए, 2 टॉपिक आपको पढ़ाए गए, इन 2 टॉपिक्स के आपको तुरंत नोट्स बना लेने हैं और तुरंत इनको रिवीजन भी करना है, इनका रिवीजन भी करना है, और ये स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला यह है कि आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है। उसके बाद यह हो गया कि आप जो भी क्लास करेंगे उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए और आप उसका रिवीजन करेंगे। यानी 3 पॉइंट हमें मिल गए। कौन कौन से? एक पॉइंट ये मिल गया है, ठीक है, पहला पॉइंट जो मिल गया है वो ये मिल गया है, ठीक है, डेली 5 घंटे, डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना है। पहला सवाल, पहला पॉइंट, ठीक है, पढ़ना है। ठीक, दूसरा सवाल यह है कि स्वयं से नोट्स बनाना है, स्वयं से नोट्स बनाना है, बनाना है। तीसरा यह है रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। यह तीसरा पॉइंट मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। रिवीजन करना है। अब अगला पॉइंट क्या अपने पास है? अब देखो, सबसे बड़ा अपने पास जो सवाल होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सर रिवीजन कैसे करें, हम भूल जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, आप जो भी टॉपिक पढ़िए, जो भी टॉपिक पढ़िए, जैसे आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसको आपने 30 मिनट पढ़ा, ठीक, आपने उसको रख दिया। अगले दिन आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये वाला टॉपिक पहले आप यहां पे 10 मिनट रिवाइज करोगे। यानी 10 मिनट आप पहले वाला टॉपिक रिवाइज करोगे जो आपने कल पढ़ा था, ठीक,
और उसके बाद में जो आज वाला टॉपिक है वो आप रिवाइज करेंगे इसके बाद में। यानी आपका आज का जो समय होगा वो तकरीबन तकरीबन हो जाएगा 40 मिनट के आसपास। ठीक, अब हो गया। अब फिर ध्यान दीजिएगा, जब आप तीसरे दिन पढ़ने बैठेंगे रिवीजन करने, तो जो पहला वाला टॉपिक था उसको आप 5 मिनट रिवाइज करेंगे, जो दूसरा वाला टॉपिक था उसको आप इसमें 10 मिनट रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में जो आज वाला यानी तीसरे दिन वाला टॉपिक है वो आप रिवाइज करेंगे। तो ये वाला समय हो जाएगा तकरीबन 45 मिनट। अब इसके बाद में जो चौथा दिन होगा उसमें पहले वाले टॉपिक को छोड़ देना है, वो आपका टॉपिक एकदम लोहा हो जाएगा, वो बहुत मजबूत हो गया, बाकी सब छोड़ दीजिए। अब जो दूसरा वाला टॉपिक था उसको आप ऐसे करिए 5 मिनट पढ़िए, फिर ये वाला टॉपिक अगले दिन 10 मिनट पढ़िए। तो इसको कहते हैं 3R रूल। 3 टाइम रिवीजन करना है, जो भी हमें पढ़ना है उसका हमें कम से कम 3 बार रिवीजन करना है। ये अपने दिमाग में बना लीजिएगा, 3 बार हर टॉपिक का रिवीजन करना ही करना है। हर टॉपिक का रिवीजन करना ही करना है, करना ही करना है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास चौथा पॉइंट कि 3 बार हमको रिवीजन करना है। अब इसके बाद आपके पास होने चाहिए पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का मतलब क्या होता है? पीवाईक्यू का मतलब होता है जो पिछले साल के पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, तो जो पीवाईक्यूज होते हैं इनमें आपके एमसीक्यू भी होते हैं और इसमें आपके पास सब्जेक्टिव भी होते हैं। ठीक, तो आपको करना यह है डेली बेसिस पे कि कम से कम आपको हर टॉपिक के 10 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं डेली। ठीक है, डेली, ये मैं रोज की बात कर रहा हूं, ये रोज के बेसिस पर रोज आपको कम से कम 10 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और सब्जेक्टिव में कम से कम एक लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। एक लॉन्ग आंसर आपको लिखना है, यह बात आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक, यानी आपको पीछे पूछे गए जो प्रश्न हैं पिछले सालों के पीवाईक्यूज, उनमें कम से कम 10 एमसीक्यू डेली आपको सॉल्व करने हैं और एक लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। जो भी आप टूटा फूटा लिख पाते हैं आप उसको लिखिए और उसको स्वयं पढ़िए। ठीक, तो आपको खुद पता चलेगा कि हां हम कहां पहुंचे हैं। यानी अपने को क्या करना है, अपने को डेली प्रैक्टिस भी करनी है, डेली प्रैक्टिस भी करनी है, डेली प्रैक्टिस। और काहे की डेली प्रैक्टिस करनी है? लिखने की। ठीक, काहे की? लिखने की, और प्लस प्रश्न सॉल्व करने की, प्रश्न हल करने की, हल करने की। ठीक, तो आप याद रखिए ये जो फार्मूला है लिखने का या एमसीक्यू सॉल्व करने का, ये आपको डेली करना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और इसके लिए मुश्किल को समय लगेगा 30 मिनट, इससे ज्यादा कभी नहीं लगेगा। 20 मिनट लगेगा लेकिन कभी 40 मिनट नहीं लगेगा। तो 30 मिनट आपको इस पे देने हैं। यानी अब हमारे पास कितने पॉइंट हो गए देखिए, डेली 4 से 5 घंटे अपने को पढ़ना है, सारे अपने नोट्स बनाने हैं, डेली रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद अपने को क्या करना है? रिवीजन करने के बाद अपने को क्या करना है कि 3 बार रिवीजन करना है हर टॉपिक का। ठीक, रिवीजन के बाद अपने आपको क्या करना है कि डेली कम से कम 10 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं। अनसॉल्व पेपर ले लीजिए और नेट से भी निकल सकता है, और सब्जेक्टिव में एक लॉन्ग आंसर आपको डेली लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपने इन 5 पॉइंट पे फोकस कर लिया, ठीक है, 5 पॉइंट कौन कौन से अपने हो गए? ठीक है, 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे क्या है? 4 से 5 घंटे पढ़ना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, और उसके बाद जो अपना अगला पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3R के हिसाब से रिवीजन, 3 बार रिवीजन। ठीक है, डेली रिवीजन करिए, कम पढ़िए, रिवीजन ज्यादा करिए। और 5वां लिखने की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस। और आप याद रखिएगा कि ये जितना हमने आपको बताया है, ठीक है, ये सारा जो मामला है ये 4 से 5 घंटे में बहुत आसानी से आपका निपट जाएगा। और जब आप इतना कर लेंगे तो ये जानते हो किसके इक्वल होगा? इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं होगी। अगर आपने इन 5 पॉइंट पे फोकस कर लिया तो आपको ये बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है
100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो है अगले टॉपर आप अपने आप को देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन 5 पॉइंट पे आप लोग फोकस करेंगे और हमें बताएंगे कि सर हम इस पे 5 पॉइंट पे हम फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि क्या इसने आपकी लाइफ को बदला या फिर जैसे था वैसे ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, और अगर आप इन 5 पॉइंट पे फोकस कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आईएएस भी आप जो है बहुत आसानी से टॉप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और प्रयास करिए कि इन 5 पॉइंट पे आपको फोकस करना है। 5 गोल्डन रूल इन्हीं को कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच।